अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास सेवन्थ का आज 5वां वीक जो है आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों आज पढ़ेंगे सबक नंबर 5, जिसका उन्वान है प्यारा वतन। प्यारा वतन से मुराद हमारा मुल्क पाकिस्तान। ठीक है, इसके शायर हैं अख्तर शेरानी। आप सबके पास बुक्स हैं, अपनी बुक्स ओपन कीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग आज हम लोग सबक नंबर 5 प्यारा वतन पढ़ेंगे। प्यारा वतन से मुराद हमारा मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है, क्या अहमियत है, क्यों जरूरी है यानी अपने मुल्क का होना। आप लोगों को पता है आज से अगर हम 72-73 साल मुसलमान क्या थे, एक गुलाम कौम थे। ठीक है, बड़े सिगिर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदू जो थे वो इकट्ठे रहते थे। मुसलमानों का कोई अपना वतन नहीं था। जब अपना वतन नहीं था तो उनकी कोई भी अपनी मर्जी नहीं थी। वो इवन अपने मजहब के मुताबिक अपनी मजहबी तालीमात पर भी अमल नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, यानी उन पर इतना जुल्म होता था कि वो अपने मजहब को प्रमोट नहीं कर सकते थे। वो अपनी मजहबी तालीमात, अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो भी अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी हिंदुओं की तरफ से। ऊपर से जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने तो और भी ज़्यादा फिर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए कि मुसलमानों पर मुलाजमतें बंद कर दी गई और भी बहुत सारे मतलब इस तरह से मुसलमानों पर जो है जुल्म सितम होने लगे। तो जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना तो आप देखें टोटली चेंज हो गया मुसलमानों का स्टेटस। अब वो पहले मुसलमान वो मुस्लिम अक़लियत थे बड़े सिगिर पाको हिंद में, फिर वो क्या हो गए पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तान से वो मुसलमान क्या बन गए पाकिस्तानी। ठीक है, इसलिए क्या है अपना वतन होना किसी भी कौम के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर उसका अपना मुल्क होगा, अपना देश होगा, अपना वतन होगा तो वो आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकेगी। और अगर अपना मुल्क ही नहीं होगा तो आज़ादी तो दूर की बात, इंसान का एक जो लम्हा है वो कांटों में गुजरने वाली बात है। जैसे आप कश्मीर को देखते हो, ठीक है ना, कश्मीर में यही सूरत हाल है ना, कैसे उन पे कर्फ्यू लगा हुआ है और बेचारे बंद होके बैठे हुए हैं। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में पाकिस्तान की। और हमें अपने मुल्क के लिए क्या है दिन रात काम करना है, मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कोशिश करनी है, अपने वतन की कदर करनी है और जितना हो सकता है अपने विसात के मुताबिक जितना हम कर सकते हैं पार्टिसिपेट हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए उतना ही करना चाहिए। ठीक है, और वतन से मोहब्बत वो तो फितरी जज्बा है कि अगर कोई भी हमारे मुल्क से रिलेटेड कोई भी अगर हिंदू है या कोई भी और कंट्री का पर्सन है, अगर वो मुल्क के रिलेटेड कोई बात करता है तो हमें फ़ौरन से जो है वो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगना ही वतन से मोहब्बत की जो है ना वो एक कह लेंगे वो रिप्रेजेंट कर रही है। हमारा गुस्सा आ जाना, गुस्से में आ जाना, अगर कोई हमें हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करता है और हमें गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है। और हमें अपने वतन से मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए वतन से मोहब्बत, क्योंकि इसी की वजह से आज जो है हम आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो हमें जो है हमारी आज़ादी की अलामत हमारा वतन है। अगर वतन नहीं होता तो हम आज़ाद ज़िंदगी भी कभी बसर नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे जो अख्तर शेरानी है इस नज़म के शायर, उन्होंने इस पूरी नज़म में जो है वो वतन से प्यार वतन से अकीदत का इजहार किया है। ये बताया है कि वतन में मेरा वतन जो है वो बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले आप इसके खास अल्फाज देखिए, फिर हम लोग ना इसके अशार की तशरीह करेंगे। आप लोगों के इस नज़म की तशरीह है। ठीक है स्टूडेंट्स, नात की नसर थी और इसकी तशरीह है, हम की तशरीह थी। ठीक है, यहाँ पे इसके खास अल्फाज में पहला लफ्ज़ है सुहाना, खुशगवार, सुंदर, खूबसूरत, लहकना, लहराना, महकना, खुशबू देना, फसाने, कहानियाँ। ठीक है, ऐसी बात जिसमें कोई हकीकत ना हो। अब पहले शेर पे आए, पेज नंबर आप लोगों बुक से आप लोगों के पास आप लोगों ने बुक्स ओपन की होंगी यकीनन, सफ़ा नंबर 24। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। यहाँ पे शायर जो है वो अपने वतन को जन्नत का टुकड़ा कह रहा है। आप देखें जन्नत कितनी खूबसूरत है। आप देखते हो जन्नत के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो जन्नत के बारे में कुरान पाक में क्या क्या चीज़ें बताई
गई हैं कि वहाँ दूध की नहरें बहती होंगी, बहुत खूबसूरत महल होंगे लोगों के, और इसके अलावा भी इंतहाई खूबसूरती होगी, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो जन्नत के साथ अपने वतन को शायर जो है अख्तर शहरानी जन्नत के साथ तशबीह दे रहे हैं अपने वतन को यहाँ पे, ठीक है ना। वतन की मोहब्बत में वो, यानी इतने वतन की मोहब्बत से वो सरशार हैं कि अपने वतन को जन्नत से तशबीह दे रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, कि मेरा पूरा वतन जो है वो बहुत खूबसूरत है, मेरे वतन की हर चीज़ खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत हैं, उसकी पेड़ पौधे चरिंद परिंद इवन हर चीज़ जो है उसमें खूबसूरती है, ठीक है। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए के बागों के मंजर महकते हुए। अब आगे थोड़ी सी और डिटेल बता रहा है कि अगर हम जंगलों को देखते हैं तो पाकिस्तान के जो जंगल हैं वो लहकते हैं, लहराते हैं, खूबसूरत बागात हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जंगलों में आला किस्म के जो हैं वो दरख्त हैं। अगर आप शुमाली इलाका जात में की तरफ चले जाएं तो आपको चीड़ और देवदार, सनोबर के दरख्त मिलेंगे जो बहुत कीमती दरख्त होते हैं, ठीक है ना, और बहुत सालों पुराने, उनमें से कई तो सैकड़ों साल भी पुराने होंगे, ठीक है, दरख्त। ये बागों के मंजर महकते हुए। इसी तरह अगर वो कहता है कि बाग देखते हैं, बाग वो जगह जहाँ पे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल होते हैं तो वो भी काबिल दीद नज़ारे होते हैं उन बागों के भी, ठीक है। लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, कि मेरा वतन जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो तरक्की की तरफ गामजन है, मेरे वतन के लोग खूबसूरत हैं, मेरे वतन के नज़ारे जो हैं वो काबिल दीद हैं, मेरा वतन जो है वो बहुत ही प्यारा है। इसी तरह से अगर आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट भी बहुत ही इजी इन अशार की तशरीह है, इसमें कोई मुश्किल वर्डिंग नहीं है जिसमें आप लोगों को कोई परेशानी होगी। इसी तरह से भी अब आप आगे जो है अगले अशार की तशरीह आप लोग खुद करेंगे। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, और इससे फर्दर जो अशार हैं आप लोग उनकी तशरीहात खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस नज़म की तशरीह आप लोगों ने खुद करनी है। इसके बाद आप लोग देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे एक्सरसाइज आ रही है मश्क। ये आप लोगों की ये नज़म इंतहाई छोटी सी नज़म है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसके ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर्स भी आप लोगों को पीछे नज़म से ही मिल जाएंगे। जान से प्यारा वतन होने का क्या मतलब है, ठीक है। शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है, हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं, घटाओं के रंग लाने के क्या मायने हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग इसकी तशरीह करते हो तो यहीं से आप लोगों को इसके आंसर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, ठीक, सुहाना है, सुंदर है सारा वतन। इसी तरह से आप लोग नज़म को पढ़ते हुए ये सारे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पे टिक लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएं। अगले सफ़े पे आप लोगों को सवाल नंबर 3 आप लोगों के पास है, दरअसल फास के मुतजाद लिखें। पहला लफ्ज है आप लोगों के पास जन्नत, जन्नत का उल्ट क्या होगा, जहन्नम। फसाना कहते हैं कहानी को, तो इसका उल्ट क्या होगा, हकीकत। उसके बाद बहार का उल्ट क्या होगा, खिज़ां। उसके बाद खुशी का उल्ट क्या होगा, गमी। दिन रात। इसी तरह से कॉलम आप लोगों ने मिलाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जी में लिखें। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, ये इस वाले सेकंड वाले कॉलम में आएगा। इसके साथ बहारें हैं बागों में छाई हुई, इसके साथ हम क्या करेंगे, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। फिर वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट में है हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये आप लोगों का कॉलम हो गया। उसके बाद आप लोग सवाल नंबर 5 पे आइए। नीचे दिए गए शेरों को गौर से पढ़ें। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों को वतन जो है वो रेड कलर से लिखा है। इसका एक मकसद है, यानी इसको प्रोमिनेंट करने का। आप लोगों को पहचान यहाँ पे करवाई गई है रदीफ की। स्टूडेंट्स ये बात समझ रहे हो? और आप लोग यहाँ पे आप लोगों को रदीफ की पहचान करवाई गई है।
कि एक ऐसा लफ्ज जो अशार के आखिर में सेम वर्ड जो आ रहा हो वो क्या कहलाता है? रदीफ। नीचे आप देखें ऊपर दिए गए शेरों में आने वाले अल्फाज प्यारा, हमारा, सारा एक जैसी आवाज देते हैं। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। ये पहले भी आप लोगों ने बारहा पढ़ा है। शेर के आखिर में वतन का लफ्ज बार बार दोहराया गया है, यानी शेर के आखिर में एक ही लफ्ज अगर उसको बार बार दोहराया जाए तो वो क्या कहलाएगा? हूबहू दोहराए जाने वाले लफ्ज या अल्फाज को रदीफ कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो, जैसे प्यारा, हमारा, सारा, ये कहलाएगा हम आवाज अल्फाज या काफिये। लेकिन ऐसे अल्फाज जो शेर में हूबहू जो है वो एक ही तरह के अल्फाज जो है वो आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रदीफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे कुछ इशार दिए गए हैं, इनको देखते हुए आप लोगों ने इसमें से रदीफ और हम आवाज अल्फाज निकालने हैं। तो ये देखें, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। अब यहाँ पे हुए और हुए जो है वो क्या है? रदीफ है। उसमें लहकते और महकते क्या है? काफिये। ठीक है, ये हमें काफिया दिया गया है, लहकते महकते, और हुए हुए क्या है? रदीफ। इसी तरह से यहाँ से आप लोगों ने इसको देखते हुए ये वाला कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखेंगे सफा नंबर 27, सवाल नंबर आप लोगों का 6 है। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जी में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ क्या होते हैं? हम मायनी अल्फाज जिनके मायनी जो है वो सेम है। जन्नत, बहिश्त, उसके बाद सब्ज आ रहा है तो सब्ज के साथ क्या आ जाएगा? हरा। नंबर 2 हरा लिखेंगे। उसके बाद सुंदर, सुंदर का मतलब क्या है? खूबसूरत, सुंदर के साथ खूबसूरत। बाग, बाग के साथ चमन। गीत, गीत के साथ नगमा। दिन, दिन के साथ रोज। रात के साथ शब। यहाँ तक आप लोगों का ये कॉलम कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? सुंदर का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। आप इसके लिए कौन कौन से बहुत सारे अल्फाज उर्दू में अगर आप डिक्शनरी से भी ढूंढेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे अल्फाज मिल जाएंगे, जैसे हसीन है, जमील है, खूबसूरत है, प्यारा है। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वतन की मोहब्बत के उन्वान पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मजमून लिखें। यानी आप लोगों ने ये 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल आप लोगों ने मजमून लिखना है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, अपनी कॉपीज पे। यहाँ तक आप लोगों का लेसन कंप्लीट हो गया है। इस नज़म की आप लोगों ने तशरीह करनी है। ठीक है, इस हफ्ते में आप लोगों का काम है सबक नंबर 5 के सवाल नंबर 2, 4 और 6 आप लोगों ने बुक पर सॉल्व करने हैं, जिसमें 2 कॉलम है आप लोगों के और एक जो है वो दुरुस्त जवाब की निशानदेही। कसीरुल इंतखाबी क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसे एमसीक्यूज भी कहते हैं। किताब पर और बकिया मश्क और तशरीह जो है वो आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। उसके बाद आप लोग क्वाइजुनशा पे आ जाए। क्वाइजुनशा से मजमून है आप लोगों का मजमून नंबर 3, हमारा वतन। देखिए आप लोगों का बिल्कुल सेम ही काम हो गया। इधर आप लोगों का लेसन प्यारा वतन है और मजमून भी आप लोगों का हमारा वतन, और इसके साथ आप लोगों ने कहानी करनी है छुपा हुआ खजाना क्वाइजुनशा से याद। मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देती हूँ। सफा नंबर 210 210 पे आप लोगों को मजमून दिया गया है हमारा वतन। ये मजमून आप लोग तैयार करेंगे। क्वाइजुनशा से सफा नंबर 201 कहानी याद करनी है छुपा हुआ खजाना। ये था आप लोगों का 5वें हफ्ते का काम। अच्छे तरीके से कीजिएगा स्टूडेंट्स, और घरों में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमें इस वबा से जो है वो निजात दे और हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।